विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धर्म तथागत का आर्य पवित्र ऐसा भिक्खु संघ इन तीन रत्नों को त्रिबार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज के हमारे जो सत्र का विषय है, धर्म सत्र का विषय है, वह है सल्लेख सूत्र। सल्लेख सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह सूत्र मध्यम निकाय का 8वां सूत्र है। तो इससे पहले हमने जो 7 सूत्र है मध्यम निकाय के पहले वाले, जो उसका देशना जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के धर्म देशना। तो एक समय की बात है, भगवान जो है श्रावस्ती में जेतवन जो अनाथ पिंड के आराम था उसमें विहार कर रहे थे। उस समय महाचुंद स्थविर जो है आयुष्मान भगवान के मतलब महाचुंदथेर जो है सायंकाल के ध्यान से उठकर भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास अभिवादन करके भगवान के पास बैठते हैं और भगवान से पूछते हैं कि भगवान, इस संसार में इस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मवाद संबंधी या फिर लोकवाद संबंधी अनेक प्रकार के मत रखते हैं, अनेक प्रकार की उनकी धारणाएं हैं। तो उन धारणाओं में उत्पन्न होते हुए हमें उसके रूट में जाके, उसके तल में जाके हमें इन विचारों का कैसे नाश करना चाहिए। तो इस प्रकार से वह भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि जो इस संसार में लोग हैं जो विभिन्न दृष्टियां रखते हैं आत्मवाद संबंधी या इस लोक के संबंधी, है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि आत्मवाद संबंधी माने कि मैं हूँ, मेरी आत्मा है, मेरी परमात्मा है, इस प्रकार से जो धारणाएं रखते हैं आत्मवाद संबंधी। तथा कुछ लोग हैं लोकवाद संबंधी, मतलब कि यह लोक है, ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, कैसे उत्पन्न हुई है, कैसे नष्ट हुई है, ये अनंत है क्या, असीम है क्या, या फिर अनंत नहीं है। इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के लोग धारणाएं रखते हैं, अनेक प्रकार के लोग अनेक अनेक संकल्पनाएं, थ्योरीज जो है तैयार करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा कैसे होता है, कैसे काम करता है। अनेकों प्रकार की ये धारणाएं हैं जो हमें दीघ निकाय के मतलब पहले ही जो सूत्र है ब्रह्मजात सूत्र, उसमें देखने को मिलती है कि कुल एक भगवान के समय तक 62 टाइप्स की धारणाएं बन चुकी थी। तो भगवान ने उन सभी धारणाओं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह धारणाएं कैसे उत्पन्न होती है। तो यह जो है दरअसल मतलब उस सूत्र में तो आत्मवाद संबंधी ही धारणाएं बताई है, लोकवाद संबंधी धारणाएं जो हमें अलग अलग सूत्र में मिलती हैं। तो ये सारी जो धारणाएं हैं, सारी दृष्टियां हैं, लोग अनेक अनेक चीजों पे विश्वास रखते हैं। तो इन धारणाओं को कैसे खत्म कर जाए, कैसे खत्म किया जाए, है ना, उसके तल में जाके, जड़ में जाके कैसे खत्म किया जाए, इस प्रकार से आयुष्मान महाचुंद जो है भगवान से प्रश्न करते हैं। तो भगवान उससे कहते हैं कि चुंद जो है लोग, आपने ठीक कहा है कि लोग अनेक प्रकार की धारणाएं रखते हैं, एक तो आत्मवाद संबंधी, एक तो लोक संबंधी। केवल 2 ही प्रकार की धारणाएं होती है ना। जो ईश्वर भी है तो लोग कनेक्ट करते हैं कि ये सृष्टि से रिलेटेड कनेक्ट करते हैं या फिर आत्मा से रिलेट कनेक्ट करते हैं। आत्मा मतलब मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, इसके रिलेटेड अनेक प्रकार की धारणाएं बनती है कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ, मैं कैसे जीवित रहा। अनेकों प्रकार के लोग संकल्पनाएं तैयार करते हैं, ये सृष्टि क्या है, ये सत्य है क्या, मिथ्या है क्या, इस प्रकार की अनेकों धारणाएं जो है लोगों में बनती रहती है। तो इन धारणाओं को कैसे छोड़ा जाए, कैसे छूटा जाए इन धारणाओं से, उन मिथ्या धारणाओं से हम कैसे छुटकारा पा सके, जड़ में जाके कैसे छुटकारा पा सकेंगे। तो इस प्रकार से महाचंद्र जो है भगवान से प्रश्न करते हैं। तो भगवान उनको कहते हैं कि यह जो धारणाएं हैं, यह सभी धारणाएं किस वजह से उत्पन्न हुई हैं। इस सृष्टि में मैं मेरा देखने की, है ना, मैं मेरा समझने की दृष्टि से यह सब उत्पन्न हुआ है। तो आयुष्मान चंद्र, तुम्हें ये करना चाहिए कि इस सृष्टि में मैं मेरा नहीं देखना चाहिए, है ना। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है और ये मेरी आत्मा नहीं है। इस प्रकार से अगर तुम
हर चीज को देखेंगे, हर चीज को सोचोगे, हर चीज को अनुभव करोगे, तो क्या हो जाएगा कि प्रज्ञा के तौर से, प्रज्ञा की वजह से इस इन सभी दृष्टियों का नाश हो जाएगा, है ना? हमें मतलब भगवान ने एक शॉर्टकट मतलब जो सम्यक दृष्टि बताई है, सम्यक दृष्टि में भगवान ने कहा है ना, अनित्य का बोध होना, दुःख का बोध होना, अनात्म का दुःख बोध होना। तो जितनी भी दृष्टियां हैं, जितनी भी विभिन्न दृष्टियां हैं, जितनी भी मिथ्या दृष्टियां हैं, वो केवल और केवल सम्यक दृष्टि से ही प्रहार हो सकती है। और सम्यक दृष्टि में हम देखते हैं कि अनित्य का बोध होना, दुःख का बोध होना, ये सभी संसार अनित्य है ऐसा जान लेना, सभी चीजें अनित्य है ऐसा जान लेना, और सभी चीजें जो है दुःख का कारण होती है, कारण हो सकती है ऐसा जान लेना, और अनात्म होती है ना? इसमें मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है, मेरी परमात्मा नहीं है, परमात्मा वगैरह कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से धारणा रखोगे तो सभी धारणाएं क्या हो जाएगी, मिथ्या धारणाएं नष्ट हो जाएंगी, है ना? तो भगवान ने कहा है कि एवं नेतम मम, यह मेरा नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी मुझे लग रहा है कि मेरा है, वह क्या सोचना चाहिए कि हमें वह मेरा नहीं है। बाहर की चीजें जो है, भौतिक चीजें जो है, घर गाड़ी बंगला ये वो ये, तो सभी जो है हम साथ के मरने के बाद तो साथ में ले नहीं जाते ना, तो इस प्रकार से सोचना चाहिए कि यह मेरा नहीं है। ये शरीर भी हम मरने के बाद साथ में ले जा सकते, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं नहीं। नेसो हस्मी, नेसो हमस्मी, नेसो हमस्मी मतलब कि ना यह मैं हूँ, है ना? हम पॉइंट आउट करते हैं ना कि चित्त में मैं हूँगा, चित्त के बाहर मैं हूँगा, आकाश में मैं हूँगा। तो इस प्रकार से मैं खोजता रहता हूँ। कोई तो भी जो अनेक प्रकार के संप्रदाय के लोग होते हैं, वो खोजते रहते हैं कि नहीं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो अनेकों-अनेकों प्रकार के क्या करते हैं, वो धारणाएँ बना देते हैं। नेसो हमस्मि, भगवान ने कहा है कि यह मैं नहीं हूँ, ऐसा जानना चाहिए। और न मे सो अत्ताति, यह मेरी आत्मा नहीं है। जो कुछ भी लग रहा है कि तुम्हें जो तुम्हारी आत्मा है, तो वह तुम्हारी आत्मा नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। तो भगवान ने कहा है कि एवमेतं यथाभूतं सम्पन्या पश्यतो एवमेतासं देठेनं पहानं होती। इस वजह से अगर यथाभूत तरीके से और संपन्या पश्यतो, संपन्या से अनुभव कर लिया, पन्या से अनुभव कर लिया, है ना? पश्यतो का माने मीनिंग क्या है कि अनुभव करने। केवल देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा कि यह मैं नहीं हूँ, मेरा आत्मा नहीं है, मेरा परमात्मा नहीं है। तो इस प्रकार से अनुभव करने से क्या हो जाएगा, दिठ्ठिनम पहानम होती, दिठ्ठिनम पठिन सर्ग होती। दिट्ठी छूट जाएंगी, दृष्टि का त्याग हो जाएगा। तो पूरी जड़ से क्या हो जाएगा, सभी दृष्टियों का त्याग हो जाएगा। तो कभी-कभी मतलब ये जो है दृष्टि का त्याग होने से क्या हो जाएगा, फिर तो डायरेक्ट निर्वाण ही प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति की अवस्था ही प्राप्त हो जाएँगी, है ना? तो भगवान ने कहा है कि सभी मतों का नाश हो जाएगा, सभी जो दृष्टियों का परित्याग हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि निर्वाण जो है प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, चुंदर, कि एखादा वृक्ष जो है मतलब कभी-कभी क्या होता है कि यह दृष्टियाँ शांत होने के पश्चात, है ना? ये दृष्टियाँ तो हमें नहीं होती, हम इन धारणाओं को तो मानते ही नहीं। इस जगत में मैं हूँ, मेरी आत्मा है, इस प्रकार से हम मानते भी नहीं हैं, बचपन से हम मानते नहीं हैं, समझो कोई-कोई लोग जो होते हैं। तो तो मानते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है कि केवल न मानने से दृष्टियों का त्याग नहीं होने वाला है, परित्याग नहीं होने वाला है। तो भगवान आगे भी कहते हैं कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई-कोई भिक्षु जो है या फिर कोई श्रमण जो है, कोई व्यक्ति जो है काम रहित जो है, अकुशल मनोवृत्ति रहित, सवितर्क सविचार सहित विवेकजन अ, विवेक से उत्पन्न होने वाली वृत्ति के साथ प्रथम ध्यान उत्पन्न करता है। तो प्रथम ध्यान में तो उसको बहुत सारा मन एकाग्र हो जाता है, और वो सोचता है कि अब क्या हो गया, अभी मैं तप कर रहा हूँ, अभी मैं सल्लेख कर रहा हूँ, है ना? वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वितर्क विचार प्रति सुख एकाग्रता जो ध्यान है वो उत्पन्न करना चाहिए, और वो ध्यान उत्पन्न करने से ये सोचता है कि मैं अभी तपस्वी हो गया हूँ। उसको प्रथम ध्यान प्राप्त हो गया, तो वो सोचता है कि मैं तपस्वी हो गया हूँ, मैं सही ढंग से सल्लेख कर रहा हूँ, तपश्चर्या कर रहा हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि परंतु चुंद, इसे आर्य धर्म में, आर्य विनय में तप नहीं कहते, सल्लेख नहीं कहते। इसको तो दिट्ठ धम्म सुख विहार कहते हैं, है ना? माने कि दृष्ट धर्म सुख विहार जिसे कहते हैं, कि माने कि सुख का अनुभव करता है। विवेकजन प्रीति सुखम पठनम ध्यानम उपसंपत्ति विहरति। विवेक से उत्पन्न हुआ उसको प्रीति सुख लगता है, माने पूरा शरीर तरंगित दुख से मुक्त हो गया हूँ, मैं सही मायने में तप कर रहा हूँ। लेकिन चुंदन ऐसा नहीं है, इसको तो आर्य विनय में सुख विहार केवल मात्र कहते हैं, है ना? तो भगवान कहते हैं कि ये तप नहीं है कि तुम प्रथम ध्यान प्राप्त करो, है ना? फिर आगे भी कहते हैं कि वितर्क विचार विचार विचारासन उपसमा अजतन चेतसो एक भाव,
तो द्वितीयं ध्यानम् उपसम्पद्य विहरति, दूसरा ध्यान प्राप्त कर लिया है, फिर भी उसको और ज़्यादा सुख उसमें होता है ना? वितर्क विचार भी नहीं है, मन में कोई थॉट भी नहीं है, पूरे तरह से चित्त एकाग्र है, पूरा सुख है, सुख में लिप्त हुआ है। तो उसको भी भगवान ने कहा है कि इसको भी तप करना नहीं कहते, इसको तो केवल सुख विहार कहते हैं आर्य विनय में। आर्य के मतलब आर्य माने कि भगवान के शासन में, जो अरहंत होते हैं, उनका शासन जो होता है, उनके धर्म में, उनके परंपरा में इसको आर्य विनय में कहा है। आर्य विनय में उसको सल्लेख नहीं कहते, तप करना नहीं करते, इसको तो केवल सुख से विहार करने को कहते हैं, सुख में रहने को कहते हैं। फिर वो प्रीति से विरक्त होके सुख में विहार करता है। उपेक्षावान सति संपज्जन्य क्या होता है कि ततीय ध्यानम उपसंपज्य विहरति। उपेक्षितो सतीमा सुख विहारति। उपेक्षा से युक्त जो है सुख विहार में रहता है, प्रीति के सुख से रहता है। तो ततीय ध्यान में तो पूरा एकदम माने कि ऐसा जैसे जैसे जो होता है कॉटन कॉटन होता है, रुई रुई का गोला बनाया हमने, रुई का गोला जो है ऐसे पूरा थोड़ा भीग गया तो क्या होता है कि जैसे अनुभव होता है उस रुई को, तो उस प्रकार से प्रथम ध्यान समझना चाहिए। द्वितीय ध्यान में और ज्यादा गहरा भीगता है, तो और ज्यादा सुख उसको प्राप्त होता है। लेकिन तृतीय ध्यान जो है तो पूरी तरह से एकदम प्रीति से अलिप्त सुख से गदगद हो जाता है। तो माने जैसा कि जो रुई का कपास का गोला ऐसा बनाया है, वो ऐसे तेल में डुबो दिया और पूरी तरह से वो भीग जाता है। पूरी तरह से भीग जाने से एक भी ऐसा कण मात्र भी नहीं रहता कि जो उस तेल से या पानी से भीगा ना रहा हो। तो उसी तरह से वो प्रीति से पूरा लत-लत होता है। एक भी ऐसा शरीर में पार्ट नहीं होता, एक भी कण नहीं होता कि जो सुख को अनुभव नहीं करता है। तो इस प्रकार से ततीय ध्यान का सुख वो अनुभव करता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि इसको तप करना, सल्लेख करना नहीं कहते, इसको तो आर्य विनय में सुख विहारी कहते हैं, सुख विहारी होना कहते हैं। फिर चतुर्थ ध्यान में भी वैसा है, भगवान कहते हैं कि इसको भी सल्लेख करना नहीं कहते, इसको तो सुख विहार कहते हैं आर्य विनय। तो फिर भगवान आगे जाके बोलते हैं कि वो पूरी तरह से रूप ध्यानों का त्याग करता है और आकाश अनंत आयतन मतलब सुख से भी नहीं रहता वो, तो अभी वो सुख का भी त्याग कर देता है, फिर आकाश आयतन का ध्यान करने लगता है। तो माने पूरे सुख से भी वो लत-लत हो जाता है, किंतु भगवान कहते हैं कि पूरी तरह से सुख मिल जाना भी, है ना? दुःख का एक लवलेश भी वहाँ पे नहीं होता और तीसरा ध्यान प्राप्त करने से पूरी तरह से सुख में विहार करता है। तो सुख में विहार करने केवल मात्र से उसको तप करना, सल्लेख करना नहीं कहते हैं। आर्य विनय में तो उसको सुख विहारी होना कहते हैं। फिर चतुर्थ ध्यान में वो प्राप्त करता है, तो चतुर्थ ध्यान में भी वैसा ही है। भगवान कहते हैं कि उसको तो केवल तप करना नहीं कहते, उसको तो केवल सुख विहारी होना कहते हैं। उसके बाद भगवान आगे जाते हैं, आगे जाके कोई भिक्षु जो है 5वां ध्यान प्राप्त करे, तो भगवान कहते हैं कि वो तो सुख का भी अनुभव नहीं करता, दुःख का भी अनुभव नहीं करता, है ना? सुखस्य च पहाना, दुःखस्य च पहाना, तथैव सोमनसानं दोमनसानं अथंगमा। तो सोमनस्य भी नहीं रहता, मन में भी सुख का विचार भी नहीं रहता, दुःख का विचार भी नहीं रहता, दुःख भी आता नहीं, दोमनस्य भी नहीं आता, सोमनस्य भी नहीं आता, एकदम शांति। तो उसको भगवान ने कहा कि इसको आर्य विनय में 5वें ध्यान को संत विहार कहते हैं, शांत विहार होना कहते हैं, शांत विहारी होना कहते हैं। फिर आकाश अनंत वादन के बाद जो है विज्ञान अनंत आयतन जो है छठा ध्यान प्राप्त करता है। फिर भी भगवान कहते हैं कि उसको तप कहना नहीं कहते, उसको तो केवल शांत विहारी होना कहते हैं। उसके बाद जो है नियम संज्ञा नाश आयतन अकिंचन आयतन, वो भी 7वां 8वां ध्यान भी प्राप्त करे, तो भी भगवान कहते हैं कि इसको आर्य विनय में सल्लेख करना, तप करना नहीं कहते, इसको तो केवल सुख विहारी होना कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो आठों ध्यानों भी प्राप्त करे तो उसको केवल तप करना नहीं मानेंगे, अपितु तप करना किसको कहेंगे, है ना? तो आर्य विनय में तप करने का मतलब क्या है? तो भगवान उनको समझाते हैं आगे कि कोई-कोई जो है, कोई-कोई व्यक्ति जो है हिंसक होता है ना? प्राणी हिंसा करने वाला होता है। तो प्राणी हिंसा करने वाला यदि भी होता है, तो भगवान कहते हैं कि उसके मन में हमेशा प्राणी हिंसा का भाव चला रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे अहिंसक होने का तप करना चाहिए, है ना? मानिए कि कोई-कोई प्राणी हिंसा करता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि प्राणी हिंसा से विरत रहने का चेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसको ही भगवान ने तप करना कहा है। आर्य विनय में इसको ही तप करना कहा है ना? माने कि जो हमारी जो जो सल्लेख है, तप है, बुद्धिज़्म में या फिर भगवान के विनय में जो-जो शास्त्रा होते हैं, सम्यक समृद्ध होते हैं, अनंत होते हैं, तो उनके विनय में तप करने का सही अर्थ यह है कि जो हमारी
चेतना है, चेतना को परिशुद्ध करना ही तप करना होता है ना? चेतना के जो संस्कार है, उसको तपाना, उसको जड़ से खत्म करना ही तप करना होता है सही मायने में, है ना? तो प्राणी हिंसा से विरत रहना तप करना होता है। चोरी करने से विरत रहना तप करना होता है। अब्रह्मचार्य या फिर जो कामी मिथ्याचारा करने का, भंग करने का जो विनय होता है, उससे विरत रहने का जो तप करना होता है, उसे सही मैत्री में तप करना कहा है। मूसा वादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियमां, उससे तप करने को कहा है। झूठ बोलने से विरत रहने की चेष्टा करना ही तप करने को कहा है। तो हमें समझना है कि इसको तप क्यों कहा है। तो आमतौर पे हम हिंसा क्यों करते हैं, है ना? तो हिंसा क्यों करते हैं, तो भगवान ने बार-बार कहा है कि जब तक मन में भाव नहीं उत्पन्न होगा हिंसा करने का, दूसरे के प्रति वैर भाव, क्रोध भाव, वैमनस्य का भाव जब तक नहीं उत्पन्न होगा, तो क्रोध जब तक नहीं होगा तो अब तक हम हिंसा करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हमारे हाथों से हिंसा होगी नहीं। तो मन में उठा, ये जो है एक ख़्याल मन में उठा, एक भावना मन में उठी और उससे क्या हो गया, शरीर ने रिएक्शन दी, तो क्या हो गया, हिंसा घटित हो गई है ना? हम चोरी क्यों करते हैं? मन में लोभ जागा कि हमने क्या कर दी, चोरी कर दी। तो मन में लोभ जागा क्यों? तो मन में जो लोभ जागने का स्वभाव है, वह हमारा चेतना है, वो जो हमारी इंटेंशन है। लोभ के कारण हम चोरी कर रहे हैं, क्रोध के कारण हम हिंसा कर रहे हैं। तो क्रोध और ये लोभ, ये क्या है? मन के इंटेंशंस है, मन की चेतनाएं है। हमें कुछ भी मतलब दूषित चित्त से हम कुछ तो भी काम कर रहे हैं, तो ये दूषित चित्त जो है, चेतना जो है, ये इंटेंशन जो है, ये दूषित है। तो इस दूषित को तपाना, इस दूषित को जड़ से खत्म करना ही बुद्धिज़्म में तप माना जाता है। तो जब तक मन का क्रोधी भाव, क्रोध का इंटेंशन का भाव खत्म नहीं होगा, तब तक सही मायने में किसी ने तप किया ही नहीं है। भले ही वो 8वाँ ध्यान, चार चतुर्थ ध्यान में सुख को भोगे, 8वें ध्यान के सुख को भोगे, किंतु उसको तप करने में, आर्य विनय में तप करना नहीं कहा है। जबकि मन में जो उठी क्रोध का भाव है, उसको खत्म कर देने से क्या हो जाएगा, वह सही मात्रा में तप करने का कर रहा है, ऐसा उसको कहा जाएगा, है ना? जो लोभ का भाव उठा, जिसकी वजह से चोरी हो रही है, चोरी घट रही है, तो लोभ के भाव को खत्म करना, लोभ की चेतना को खत्म करना, लोभ की चेतना को तपाना, उसके इंटेंशन को खत्म करना ही सही मायने में तप कहा है, सल्लेख कहा है भगवान ने। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो शीलों का पालन करना ही क्या है, सही मायने में तप करना है। अगर शीलों का पालन ही कोई कर नहीं रहा है और जो है पूरी तरह से ध्यान में लिप्त हो रहा है, और ध्यान में लिप्त होने से वो सोचता है कि मैं सही मायने में तपश्चर्या कर रहा हूँ, तो वह सही मायने में तपश्चर्या नहीं है। वो आर्य विनय में तो सुख से सुख विहारी होना है ना? सुख विहारी होना है माने कि क्या होता है कि आमतौर पे हम जो देखते हैं कि अ, पुराने ज़माने में तो अच्छे-अच्छे जो गद्दे नहीं होते थे, लग्ज़रियस इक्विपमेंट नहीं होते थे, संसाधन की कमतरता होती थी, तो लोग समझो दुःख से रहते थे। अभी हमने क्या कर दिया है, जो हम सोचते हैं कि हमने एयर कंडीशनर खरीद लिया है, एयर कंडीशनर कार खरीद ली है, लग्ज़रियस कार खरीद ली है, तो हमने क्या कर दिया है, शारीरिक दुःख को, शारीरिक कष्ट को हमने कम कर लिया है। और आज के इस वैज्ञानिक युग में या फिर 21वीं सदी में हम सभी लोग जो है, इस सांसारिक चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में ही क्या कर रहे हैं, सुख को खोज रहे हैं, है ना? सुख को खोजने की चेष्टा कर रहे हैं। लग्ज़रियस चीज़ें जो है खरीद रहे हैं। तो उससे क्या करते हैं हम, दुःख से एक रिलीफ़ पाने के लिए हम सुख का निर्माण करते हैं। मानिए कि हम पहले ज़मीन पे सोते थे, तो ज़मीन पे सोते थे, चटाई पे सोते थे, तो क्या होता था, अच्छी नींद नहीं आती थी। तो हमने गद्दा खरीद लाया। तो गद्दा खरीद लिया तो हम अच्छे से अब सो पा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम सुख से सो पा रहे हैं। लेकिन क्या जो है मतलब अच्छी-अच्छी चेयर जो है हमें क्या करती है, बहुत देर तक हम उसको बैठ नहीं पाते, तो हमने अच्छे-अच्छे सोफ़ा जो है, लग्ज़रियस सोफ़े जो है खरीद लाए हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं हम वहाँ पे, दुःख से बचने के लिए कुछ तो भी चेष्टा कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम सुख का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यह जो है सही मायने में, आर्य विनय में, उसको दुःख का खत्म करना नहीं कहा है ना? उसको दुःख का निरोध करना नहीं कहा है ना? यह ठीक ऐसा ही है, समझो कि हमें यहाँ पे थोड़ी-सी खुजली हो रही है, तो थोड़ी-सी खुजली हो रही है तो क्या होता है कि हम ऐसे झट से उसको अ, खुजली हो रही है तो कुछ तो भी बेचैनी-सी हो रही है, कुछ तो भी दुःख हमें हो रहा है। तो दुःख हो रहा है, तो दुःख को हम क्या करते हैं, ऐसे झट से खुजली हो रही है तो उसको खुजा देते हैं, तो खुजा देने से तो दुःख तो छूट गया, दुःख तो रिलीफ़ हो गया। दुःख से हम सोचते हैं कि हमारा दुःख तो नष्ट हो गया है।
लेकिन आर्य विनय में इसको दुख का प्रहार नहीं कहा है, सही मायने में उसको दुख का प्रहार नहीं कहा है। ये तो केवल सुख में रहना ही कहा है ना? सुख विहारी होना कहा है, शांत विहारी होना कहा है। जो ध्यान प्राप्त करे वो भी इसी प्रकार से कहते हैं कि इस संसार से बचते हैं, संसार के जो 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 प्रपंच है उससे बचते हैं और जंगल में जाके तपश्चर्या करते हैं और ध्यान प्राप्त करते हैं। तो ध्यान प्राप्त करना केवल मात्र क्या है कि सही मायने में तप करना नहीं है ना? जो इचिंग हो रही है, कुछ भी कुड़लाहट हो रही है तो उसको मतलब खुजा देने से क्या होता है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, कंफर्ट मिलता है, तो वह दुःख का प्रहार नहीं है भगवान ने कहा। सही मायने में सल्लेख नहीं है। तो तप करना क्या है कि दुःख का प्रहार कैसे होगा कि इचिंग हो रही है, तो उसको जानो, उसको समादृष्टि से जानो, संपज्ञान पश्यति, है ना? संपन्या पश्यति, कैसे संपन्या पश्यति? संपन्या से कैसे जानेंगे, कैसे अनुभव करेंगे? तो भगवान ने कहा कि जो खुजली हो रही है, वह क्या है? उसका स्वभाव जानो, उसका स्वभाव तो अनित्य है ना? समाधित्य में क्या है? अनिच्चानुपस्थितिर्भवति। तो अनिच्च है ऐसा जानो, वो दुःख है, दुःखद क्यों है ऐसा जानो, उसको कंटेम्पलेशन करो, उसको चिंतन मनन करो। उसके बाद जो है मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, जो मुझे बेचैनी सी हो रही है वो मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, शरीर पे हो रही है, नाम रूप अलग है। तो ये सारा प्रपंच जानो, ये सारी प्रक्रिया जानो, उसका कार्य कारण भाव जानो कि कैसे वो उत्पन्न हो रही है ना? तो अगर उसको जानोगे, उसके रूट कॉज को जानोगे, उसके मूल को जानोगे, उसके समुदाय को जानोगे, तभी जाके पूरी तरह से जानने के बाद पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उसका प्रहार हो जाएगा सही मायने में। और कैसे जानना है कि यह मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, इस प्रकार से अनुभव करने के बाद उसका प्रहार हो जाएगा, तो पूरी तरह से दुःख का प्रहार हो गया, ऐसा आर्य विनय में कहा है। सही मायने में सल्लेख किया है, तप किया है, ऐसा उसको कहे आर्य विनय में कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार भगवान ने कहा है कि कोई-कोई ये जो है प्राणी हिंसा तो करता रहता है, चोरी करता रहता है, चुगली करता रहता है, ये सब शील भंग करता रहता है, लेकिन वो ध्यान में विहार करता है ना? बहुत सारे संप्रदाय के लोग जो ध्यान को ही क्या कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, ध्यान करना ही क्या कहते हैं, तप करना कहते हैं। लेकिन आर्य विनय में भगवान ने सही मायने में तप करना कैसे कहा है, तो जो हमारे इंटेंशंस है, हमारी चेतना जो है और जो अशुद्ध है, तो अशुद्ध चेतना से जो हम कर्म कर रहे हैं उसको तपाना, उसको जड़ से खत्म करना, उसको जड़ से मिटाना, यही सही मायने में तप करना है ना? चित्त के स्वभाव को पलटना, चित्त के जो इंटेंशंस है, अशुद्ध भाव से हम कुछ कर्म कर रहे हैं, उसको शुद्ध भाव से करना ही क्या है? सही मायने में तप करना है, सल्लेख करना है, उसको कहा है ना? तो देखेंगे कि 5 शूलों को खंडन करना, तो भगवान ने कहा है कि प्राणी हिंसा से रहित होना ही तप करना है, चोरी से रहित होना ही तप करना है, अ अब्रह्मचारी से रहित होना ही तप करना है, माने ब्रह्मचर्य का पालन करना ही तप करना है। कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने वाला क्या कर रहा है, तो तप नहीं कर रहा है, लेकिन जो झूठ बोलने से विरत रह रहा है वही सही मायने में तप कर रहा है। वैसा तप हमें करना चाहिए। तो भगवान ने कहा है कि साथ-साथ जो चुगली कर रहा है, जो कठोर भाषा बोल रहा है, वो व्यर्थ बड़बड़ कर रहा है, संपप्पलाप वीरमणि फिर फारुसाय वाचाय वीरमणि, तो उसको क्या करना है, वो तो तप नहीं कर रहा है। लेकिन जो जिसकी वाचा भी मृदु है, मृदुभाषी है, सम ज़्यादा बकबक भी नहीं करता है, यथार्थ बोलता है, धर्म की भाषा बोलता है, तो सही मायने में तप करना, ऐसा हमें तप करना चाहिए। हमें अभिजालू नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। यद्यपि अनिभिजालू होने का हमें क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, उसकी तपश्चर्या करनी है। हमारे इंटेंशंस जागा, मन में जागा, बेचैनी जागी, क्रोध का भाव जागा, तो उसी समय उस क्रोध के स्वभाव को हमें शांत करना है, मैत्री में तब्दील करना ही तप करना है ना? चोरी करने का भाव जागा, तो चोरी करने के भाव को मिटाना, तो वही सही मायने में तप करना यहाँ पे कहा है ना? द्वेष का भाव जागा तो उसको मैत्री में तब्दील करना ही तप करने को यहाँ पे कहा है। दूसरे मिथ्या दृष्टि में रहते हैं, मिथ्या दृष्टि संसार के लोग अनेकों प्रकार की दृष्टियों में रहते हैं, तो मैं मिथ्या दृष्टि से विरत रहूँ, सम्यक दृष्टि से रहूँ, सम्यक दृष्टि का आचरण करूँ, सम्यक दृष्टि से विहार करूँ, तो उसको ही तप करना कहा है। दूसरे मिथ्या संकल्प में रहते हैं, है ना? अनेक प्रकार के मिथ्या संकल्प में रहते हैं, ये चीजें भौतिक चीजों में क्या करते हैं, वो कुछ कमाने की सोचते हैं, तो मैं क्यों सम्मा संकल्प की उत्पन्न करने की चेष्टा करूँ, तो वही क्या है कि सही मायने में तप करना कहा है। दूसरे मिथ्याभाषी होते, सम्यक वाचा का शील भंग करते, तो हुए मुझे सम्यक वाचा का शील ग्रहण करते हुए तप करना चाहिए, ऐसा उसको सोचना चाहिए। दूसरे मिथ्या कर्मंता करते हैं, मिथ्या कर्मांत करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? सम्यक कर्मांत का आचरण करके तप करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। उसके बाद दूसरे मिथ्या आजीविका से विहार करते, तो मुझे क्या करना चाहिए? सम्मा आजीव से विहार करते हुए तप करना चाहिए। दूसरे मिथ्या व्यायाम से विहार करते, तो मुझे सम्मा व्यायाम से तप करना चाहिए।
दूसरे मिथ्या स्मृति से रहते हैं तो मुझे सम्यक स्मृति से रहकर तप करना चाहिए। दूसरे मिथ्या समाधि से युक्त रहते हैं तो मुझे सम्यक समाधि से युक्त होकर विहार करना चाहिए। ऐसे ही हमें सही मायने में तप करना चाहिए। दूसरे मिथ्या ज्ञानी होते हैं तो मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का तप करना चाहिए। दूसरे मिथ्या विमुक्ति से युक्त होते हैं तो मुझे सम्यक विमुक्ति का तप करना चाहिए। दूसरे थिन विद्या से लद्ध रहते हैं। थिन विद्या माने कि जो आलस्य होता है, शारीरिक और मानसिक आलस्य उसके साथ रहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? उस शारीरिक मानसिक आलस्य को हटाते हुए स्थिन विद्या से रहित होने का तप करना चाहिए। उसके बाद जो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि उद्धच्च कुक्कुच्च में दूसरे लोग रहते हैं तो मुझे उद्धच्च कुक्कुच्च का प्रहार करते हुए तप करना चाहिए। माने कि मन की जो बेचैनी है, चंचलता है, उसको त्याग करके क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। दूसरे विचिकित्सा में रहते हैं, शंका कुशंका में रहते हैं, बुद्ध धर्म संघ के प्रति शंका कुशंका में रहते हैं, धर्म और विनय के प्रति शंका कुशंका का भाव का रहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? उस विचिकित्सा को खत्म करते हुए जो है तेणी विचिकित्सा का भाव निर्माण करते हुए तप करना चाहिए। दूसरे क्रोधी रहते हैं तो मुझे अक्रोध का भाव निर्माण करते हुए तप करना चाहिए। दूसरे उपानाही होते हैं, माने कि पाखंडी होते हैं, है ना? दूसरे को प्रति वैर का भाव रखते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? अनुपनाही होके विहार करना चाहिए। दूसरे मृक्षी होते हैं, मक्षी होते हैं, कीन वाले होते हैं, तो मुझे क्या होना चाहिए? मतलब मक्षी माने कि दूसरों के प्रति जो दुर्व्यवहार करते हैं, दूसरों की वैल्यू नहीं करते हैं, है ना? दूसरों को कम आंकते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए तप करना चाहिए, विहार करना चाहिए। दूसरे प्रदाशी होते हैं, निष्ठुर होते हैं, है ना? पड़ासी जिसको कहा है, दूसरों के बारे में जो जो वैर ईर्ष्या रखते हुए व्यवहार करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अ, प्रदाशी नहीं होना चाहिए, अप्रदाशी होके विहार करना चाहिए। दूसरे ईर्ष्यालु होते हैं, है ना? ईर्ष्यालु होते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? ईर्ष्या रहित होके विहार करना चाहिए, तप करना चाहिए। दूसरे मत्सरीय होते हैं, मत्सर होता है दूसरों के प्रति तो मुझे अमत्सर का भाव लाते हुए तप करना चाहिए। दूसरे शठता होते हैं, शठता पालन करने वाले होते हैं तो मुझे असठता माने कि चीटिंग करते हैं, दूसरों को ठगाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? अठगाने का भाव, शठता का भाव निर्माण करते हुए तप करना चाहिए। दूसरे मायावी होते हैं, है ना? मतलब वंचक होते हैं, मायावी माने कि जो ढोंगी होते हैं, है ना? दिखावा करते हैं, तो मुझे अवडंबर करना, दिखावा करना, इन फिज़ूल की बातों में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार का तप करना चाहिए, है ना? अमायावी होने का तप करना चाहिए, विहार करना चाहिए। उसके बाद जो है स्तब्ध होते हैं बाकी के लोग, हद जिसे पाली में कहा है, कठोर होते हैं, है ना? दूसरों की बात सुनते नहीं हैं, अपनी ही बातें चला रहते हैं, अड़े हुए होते हैं, है ना? हट्टी स्वभाव के होते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अस्तब्ध होने का भाव जो है करना चाहिए। दूसरे अतिमानी होते हैं तो मुझे अनतिमानी होना चाहिए, है ना? मुझे किसी चीज़ का मान जो है नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का मुझे तप करना चाहिए। दूसरे दुर्वचन से युक्त होते तो मुझे सुवचन, है ना? सुवचन से बोलना चाहिए, दूसरे दुर्वचन बोलते हैं तो मुझे सुवचन, सत्य वचन, मधुर वचन, सम्यक वाणी जो है से तप करना चाहिए। सम्यक वाणी का आचरण करने का तप करना चाहिए, है ना? तो हम देखेंगे कि ये हमें दैनंदिन जीवन में जो हम तप कर रहे हैं, उसके बारे में भगवान ने कहा है। दैनंदिन जीवन में जो हम समाज में विहार कर रहे हैं तो समाज के प्रति हमें ईर्ष्या जागी, शठता जागी, विचिकित्सा जागी, है ना? लोभ जागा, माया का भाव जागा, मान का भाव जागा, तो तत्क्षण हमें क्या करना चाहिए? उसको पलटने का भाव निर्माण करना चाहिए, उसको पलटना ही सही मायने में तप है, ऐसा भगवान ने कहा है। उसको ही सरलेख कहा है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा चित्त जो है, हमारा इंटेंशन जो है प्योर होता जाएगा, चित्त जो है प्योर होता जाएगा। इसको ही सही मायने में तप करना कहा है। दूसरे पाप मित्रों की संगति करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? कल्याण मित्रों की संगति करनी चाहिए। दूसरे अप्रमत्त रहते हैं, है ना? माने कि आलसी रहते हैं, दूसरों केयरलेस उनका एटीट्यूड रहता है किसी चीज़ के बारे में, तो मुझे क्या करना चाहिए? अप्रमाद रहते हुए, उद्योगी रहते हुए क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए। उद्योग में रहने का तप करना चाहिए, आलस्य को हटाने का तप करना चाहिए। दूसरे अश्रद्धालु होते हैं, श्रद्धा का भाव नहीं होता है, तो मुझे श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने का तप करना चाहिए, है ना? बुद्ध, धर्म, संघ के प्रति तीनों रत्नों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का मुझे तप करना चाहिए। तो इस प्रकार से सही मायने में तप उसको सल्लेख कहा है। दूसरे निर्लज्ज होते हैं, है ना? अहिरिक का उनका आचरण होता है, अहिरिक उनका आचरण होता है, तो मुझे हिरिक के साथ लज्जावान होते हुए, है ना? निर्लज्ज का भाव त्यागते हुए, मतलब कि निर्लज्जता किस चीज़ के प्रति निर्लज्ज होते हैं तो जो अकुशल कर्म है, अकुशल कर्मों के प्रति निर्लज्ज होते हैं, तो मुझे लज्जावान होना चाहिए, प्राणातिपाता
शील मेरा भंग ना हो, इसके प्रति मुझे लज्जा लगनी चाहिए, शील मेरा भंग ना हो। तो शील जैसे भगवान ने एक समय एक उपमा दी थी एक सूत्र में, तो कोई स्त्री जो है हमारे किसी उसके आचरण को कैसे वो संभाल के रखती है ना? एक लज्जा शीलता उसमें होती है। तो उसी प्रकार से हमें शील है प्राणातिपाता, अदीनदाना, कामसुमिच्चाचारा, मूसावादा, सुरामेरमज्जा आदि आदि जो शील है, उन शीलों का मुझे से भंग ना हो, इसी प्रकार से सोचते हुए एकदम लज्जा के भाव के साथ उसको हिरी कहा है। हिरी के साथ व्यवहार करना चाहिए, विहार करना चाहिए, है ना? कि कहीं मेरे से एखादा कीटक ना मर जाए, है ना? कहीं मेरे से थोड़ी-सी भी गलती हो के किसी का सामान ना मैं चोरी कर लूँ, किसी बिना पूछे मैं किसी का सामान ना ले लूँ। तो इस प्रकार से एक लज्जा भाव होना चाहिए, है ना? शीलों के प्रति। तो उसको कहा है हिरि, पाली में हिरि। जो अनहिरी होता है उसको निर्लज्ज कहा है और जो हिरी होता है उसको लज्जावान कहा है शीलों के प्रति। उसके बाद होता है कि अनुतप्पी। अनुतप्पी माने कि जो भय नहीं देखते, डर को नहीं देखते, है ना? मानिए कि किसी को भी मार रहे, कीड़े-मकोड़ों को मार रहे, किसी को कुत्ते को पत्थर फेंकते हुए मार रहे, किसी को प्राणी को पीड़ा दे रहे हैं, तो उनके मन में डर नहीं है कि इस कर्म की वजह से मुझे क्या हो जाएगा, अकुशल कर्म का विपाक, मुझे दुःख मिलेगा, मुझे ही ऐसा ऐसी पीड़ा मिलेगी, वो उसके मन में ऐसा डर नहीं होता। तो उसको कहते हैं अनोतप्पी, पाली में कहते हैं अनोतप्पी। तो हमें क्या होना चाहिए? उसके विपरीत ओतप्पी का भाव होना चाहिए, है ना? माने कि हमें डर के साथ मतलब डर यानी कि किसी चीज़ को डरना नहीं है, केवल कर्मों को, अकुशल कर्मों से डरना है ना? सब पाप से अकरण पाप भीरुता जिसे भगवान ने कहा है, तो उसको ओतप्पी कहा है कि पापों का डर होना चाहिए, पापों के विपाकों का डर होना चाहिए, कुछ अकुशलों का डर होना चाहिए, अकुशलों के विपाक का डर होना चाहिए, है ना? प्राणी हिंसा कर रहे हैं, दूसरों को ठग रहे हैं, दूसरों को अ, क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहे हैं, दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रख रहे हैं, मत्सर का भाव रख रहे हैं, मायावी हो रहे हैं, मान का भाव रख रहे हैं, दुर्वचन बोल रहे हैं। तो इन सब में क्या करना चाहिए हमें? उसको त्यागते हुए ओतप्पी का भाव जो है, ओतप्पी उसको सही मायने में तप करना कहा है कि उन भावों को हटाना, है ना? अकुशल अकुशल भाव को हटाना और कुशल भाव उत्पन्न करने का ही क्या करना चाहिए? हमें तप करना चाहिए। तो उसको उसके प्रति कोतप्य होना, यानी कि डर देखना अकुशल कर्मों में, अकुशल चीज़ों में, अकुशल पाप चीज़ों में, पापयुक्त चीज़ों में, तो उस प्रकार से उसको ओतप्य होना कहा है। उसके बाद जो है कोई-कोई अल्पश्रुत होता है, मान लीजिए जिसको ज्ञान नहीं होता, धर्म का ज्ञान नहीं होता, सही-गलत का ज्ञान नहीं होता, अलग-अलग प्रकार से वो सही-गलत क्या है वो समझ नहीं पाता, तो हमें उस प्रकार से नहीं होना चाहिए, हमें बहुश्रुत होने का तप करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, है ना? मानिए कि एजुकेटेड होना चाहिए, धर्म के प्रति एजुकेटेड होना चाहिए, जो कर्म की थ्योरी है उसके प्रति एजुकेटेड होना चाहिए, कर्म कैसे विपाक लाते हैं उसके प्रति एजुकेटेड होना चाहिए। जो शील क्या है उसके प्रति एजुकेटेड होना चाहिए, समाधि क्या है उसके प्रति एजुकेटेड होना चाहिए, प्रज्ञा क्या है उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, श्रुत होना चाहिए, बहुश्रुत होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, अनेकों प्रकार से क्या करना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए, तो उसको बहुश्रुत होना कहा है। तो उसके बाद जो कोई-कोई लोग होते हैं, कुसीत होते हैं, कुसीत कुसीत माने कि आलसी होते हैं, केयरलेस एटीट्यूड होता है, तो उनका हमें क्या करना चाहिए, उद्योगता के साथ जो है हमें हमारे जीवन के प्रति भी हमें आलसी नहीं होना है, हमारी आजीविका के प्रति भी हमें आलसी नहीं होना है। हमारी सम्यक आजीविका हो उसके लिए हमें उद्योगता के साथ विहार करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आलसी नहीं हूँ, मैं सही मायने में मेरी आजीविका बना रहा हूँ। तो जिस-जिस समय हम सोच रहे हैं कि मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव करने की चेष्टा कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो वही क्या है, सही मायने में तप करना कहा है। तो हम डे टू डे लाइफ में भी, है ना, हमारे दैनंदिन जीवन में भी ये चीज़ें करते हैं और करनी चाहिए हमें, है ना? इस प्रकार से सोचना चाहिए कि मैं अकुशल का त्याग कर रहा हूँ और कुशल का उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वही क्या है, सही मायने में तप करना कहा है। उसके बाद जो है कोई-कोई मूढ़ स्मृति वाला होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उपस्थित स्थिति हमारी स्मृति जो है उपस्थित होनी चाहिए, उपस्थित सती कहा है। मूढ़ सती माने कि खो गए, हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हर क्षण हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम हमारे बिहेवियर के प्रति, हमारे कार्यों के प्रति हम अनअवेयर होते हैं, है ना? उसको मूढ़ स्मृति कहा है। और उसके अपोजिट क्या है कि भगवान ने कहा है कि उपठित स्मृति होना चाहिए, उपठित स्थिति होके विहार करना चाहिए, कि माने हमारी जागरूकता हमेशा खोनी नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, क्या करनी चाहिए, उसका विपाक क्या आने वाला है, हम क्या करनी चाहिए, किस प्रकार से अकुशल का त्याग होगा, किस प्रकार से कुशल उत्पन्न होगा, ये सभी चीज़ों के प्रति स्मृति हमारी उपस्थित रहनी चाहिए, है ना? हम क्या कर रहे हैं उसके प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी क्या है, सही मायने में तप करना कहा है।
दूसरे दुष्प्रज्ञ होते हैं, प्रज्ञावान नहीं होते, तो हमें क्या होना चाहिए? प्रज्ञा संपन्न होना चाहिए, है ना? शील समाधि प्रज्ञा जो है, आर्य अष्टांगिक मार्गों को भावित करने की, जो चार आर्य सत्य है, दुःख दुःख समुदय, दुःख निरोध प्रतिपदगामिनी, उसको भावित करने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, विपस्सना भावना करनी चाहिए, उसको ही प्रज्ञा संपन्न होना कहा है, उसको ही सही मायने में तप करना कहा है, सल्लेख करना कहा है। दूसरे सांदृष्टिक होते हैं, मतलब ऐहिक ला सांदेटिक परामर्श होती है ना? संदृष्टि परामर्श मतलब क्या है कि ऐहिक लाभ माने कि जो भौतिक चीज़ों है, भौतिक चीज़ों में मुझे लाभ मिलना चाहिए, तुरंत लाभ मिलना चाहिए, तो क्या करते हैं वो चेष्टा करते हैं कि माने कि पैसों के बंडल पड़े हुए हैं ना, रास्ते पे चल रहे हैं, 100 के नोट पड़े हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि 100 के नोट उठाऊँगा तो मैं बहुत अच्छे-अच्छे व्यंजन वगैरह खा सकूँगा, मिठाइयाँ खा सकूँगा, है ना? कुछ-कुछ चीज़ें खरीद सकूँगा, तो झट से वो उठाते हैं, है ना? वो सोचते नहीं कि इसका क्या विभाग होगा, किसके पड़े होंगे, ये वो कुशल और अकुशल के बारे में कुछ नहीं सोचता, केवल ऐहिक लाभ, है ना? लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं आजकल की भाषा में हम कहें तो पैसों के पीछे ही केवल हमें भागना नहीं है, हमारा जीवन है, हमारे ज्ञातिगण है, हमारे माता-पिता हैं, हमारे उपाध्याय हैं, है ना? सत्पुरुष है, तो उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए? कृतज्ञता का भाव, हाँ, हमारे भी क्या होते हैं, जो उनके प्रति कर्तव्य होते हैं, वो भी तो हमें पूरे करने चाहिए, है ना? जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हम जिस समाज से आते हैं, जिस समाज में से आते हैं, तो समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, है ना? यदि वो समाज हमारा पिछड़ा है, तो उसको आगे ले जाने की हमें क्या करना चाहिए? चेष्टा करना चाहिए। केवल स्वार्थी होके हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो हमें दूसरों का भी ख़्याल करना चाहिए। बुद्ध ने भी तो यही कहा है कि करुणा के साथ हमें क्या करना चाहिए? विहार करना चाहिए। जब तक दूसरों के प्रति करुणा नहीं होगी, तब तक स्वार्थी भाव हमारा जाएगा नहीं, मान जो है हमारा जाएगा नहीं, अहंकार जो है हमारा जाएगा नहीं, और ये भौतिक चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति जाएगी नहीं। तो हमें दूसरों के भी बारे में सोचना है, दुःखों के दुःख और सुखों के बारे में ही सोचना है, और दुःखों के दूसरे के दुःख में दुखी होते हुए करुणा उत्पन्न करनी है, दूसरों के सुख में सुखी होते हुए मुदिता उत्पन्न करनी है। यही ब्रह्म विहार भगवान ने कहा है, तो इसी को ही सही मायने में तप करना कहा है ना? तो इन सभी षटता जो है, मायावी होना है, शीलों का प्रति जागरूक नहीं होना है, मिथ्या मिथ्या दृष्टि के साथ, मिथ्या संकल्प के साथ, मिथ्या भाष्य के साथ, मिथ्या कर्मांत के साथ, मिथ्या आजीविका के साथ, मिथ्या स्मृति के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं, दुर्वचनी हो रहे हैं, कठोरता से, निष्ठुरता से, है ना? प्रदाश होते हुए, ईर्ष्या, मत्सर से भरे हुए होते हैं, तो उस सब चीज़ों का, सब कलुषित भावों का त्याग करना ही सही मायने में तप है। तो इसको भी भगवान ने सल्लेख कहा है, सही मायने में सल्लेख करने को कहा है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो आगे चल के भगवान कहते हैं कि जो अ, भगवान कहते हैं कि ये जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, अच्छे-अच्छे धर्मों के विषय के विषयों में, है ना? अच्छे-अच्छे धर्मों के बातों के विषय में, कुशल धर्मों के विषयों में केवल विचार का उत्पन्न होने को भी मैं हितकर कहता हूँ, है ना? और काया वाचा से उसके उनमें अनुष्ठान करने के बारे में तो कहना ही क्या, इस प्रकार भगवान कहते हैं, है ना? केवल ये सब चीज़ें तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा, तो ही क्या हो जाएगा, मन में विचार भी उत्पन्न हो गया है कि मैं मतलब प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा। ये जो भगवान ने 44 टाइप्स के सल्ले करने के लिए कहा है ना? 44 टाइप्स के जो मिथ्या है या फिर गलत जो है, अकुशल है, उसको त्यागते हुए कुशल उत्पन्न करने के लिए कहा है। ऐसा विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, तो विचार उत्पन्न हो रहा है, उसको ही भगवान ने हित कर कहा है ना? और उसके आगे चल के हम काया और वाचा से उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा, तो सही मायने में उसका भगवान ने बहुत उसकी प्रशंसा की है ना? भगवान ने केवल तो उत्पन्न होने की ही उत्पन्न हो करने को ही तप कहा है। पहले तो सल्लेख करना कहा है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि चित्तम उत्पादेतव्यम, चित्त में उत्पन्न होना उस चीज़ों का, कुशल कर्मों करने के बारे में चित्त उत्पन्न हो रहा है, वह भी क्या है, सही मायने में तप है ना? चोरी करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसको झट से बदल लिया कि नहीं, मुझे चोरी करने का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, और भविष्य में भी मुझे चोरी करने का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार केवल मात्र उत्पन्न होना ही भगवान ने उसको उसकी प्रशंसा की है। और आगे चल के तुम काया और वाचा से कर्म नहीं कर रहे हो, है ना? मानिए चोरी का कर्म पहले तो मन में आता है, उत्पन्न होता है, और फिर आगे जाके जो चीज़ें हम उठाते हैं, काया से या फिर वाचा से, जो काया से तो दुश्चरित कर्म करते हैं, कठोर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना? व्यर्थ बड़बड़ करते हैं। तो इस प्रकार से चुगली करते हैं, तो इस प्रकार से वाचा से हम कर्म करते हैं। वाचा से कर्म करने से पहले मन में उत्पन्न होता है कि मुझे
मृदभाषी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, सम्यक वाणी से विहार करना चाहिए। इस प्रकार मन में आया वो थॉट, और फिर आगे जाके हमने वो वाणी से अप्लाई किया। हर के साथ में मैत्री से बात कर रहा हूँ, है ना, कठोरता से बात नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर वाणी से मैं कर रहा हूँ तो उसका फल तो, उसकी फल के बारे में सोचना ही क्या। तो भगवान ने चित्त में उत्पन्न होने को भी मतलब उसकी प्रशंसा की। भले ही तुम आगे जाके वो करो ना करो, लेकिन चित्त में उत्पन्न हो रहा है कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, तो चोरी नहीं करनी चाहिए का भाव भी भगवान ने उसकी प्रशंसा की है। आगे जाके तुम चोरी नहीं करते हो, समय का आजीविका पालन करते हो, तो क्या हो जाता है, वो है तो उसकी तो भगवान ने बात ही क्या और कही है। तो इस प्रकार से मन में केवल आ गया है ना, चित्तम उत्पादेतव्यम, कि मुझे कुशल अकुशल का अपहरण करना चाहिए, कुशल को उत्पन्न करना चाहिए, आगे जाके मैं कुशल कर्म करूंगा, ऐसा मन में आया तो भी उसको सल्लेख कहा है भगवान ने। इसी प्रकार से सल्लेख करने को कहा है। तो ये 44 टाइप्स है ना। उसको मन में आया, जैसे जैसे मन में आया हिंसा का भाव, तो उसको त्याग कर रहा। मन में उत्पन्न आया हिंसा का भाव, उसको झट से त्याग कर दिया कि मैं आगे चल के प्राणी हिंसा का भाव मन में उत्पन्न नहीं लाऊंगा, चोरी करने का भाव मन में उत्पन्न नहीं लाऊंगा, झूठ बोलने का भाव मन में उत्पन्न नहीं लाऊंगा, है ना, और ईर्ष्यालु होने का भाव मन में उत्पन्न नहीं लाऊंगा। आगे चल के मैं ईर्ष्यालु नहीं होगा, आगे चल के मैं मिथ्या दृष्टि वाला नहीं होगा, आगे चल के मैं, है ना, मायावी नहीं होगा, जड़ नहीं होगा, अभिमानी नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मन में आया भी तो भगवान ने कहा है उसको तप करने को। तो उसको ही सल्लेख भगवान ने कहा है ना। विचार उत्पन्न करते मात्र से ही उसको तप करना कहा है। आगे चलकर भगवान कहते हैं कि जो 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 समझो तुम्हारे रास्ते में जा रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार ऐसे सिचुएशन आएंगे कि मन में लोभ उठेगा, मन में हिंसा का भाव उठेगा, मन में मायावी होने का भाव उठेगा, है ना, मन में उद्धट आलस्य आएगा। इस प्रकार के सब ये जो आएंगे, तो भगवान कहते हैं कि उसकी परिक्रम करके हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रहार कर सकते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति जो है प्राणी हिंसा कर रहा है, तो प्राणी हिंसा के हमें क्या करना चाहिए, एक परिक्रमा करना चाहिए। और जैसे कि एक जगह पर जाने के लिए, एक डेस्टिनेशन को जाने के लिए दो मार्ग होते हैं, है ना। तो दो मार्ग होते हैं, तो जो प्राणी हिंसा कर रहा है तो वो एक मार्ग से जा रहा है। तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि जो अहिंसा का भाव है वो दूसरा मार्ग है, और मुझे दूसरा मार्ग लेना चाहिए। कोई कोई जो चोरी के मार्ग से जा रहा है, तो मुझे परिक्रमा करते हुए, परिक्रमण भगवान ने कहा है उसको, परिगमनम, परिगमनम पर्याय, परिगमनम पर्याय माने कि ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है, परिक्रमा करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो जो 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 हिंसा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हमें परिक्रमा करते हुए अहिंसा का भाव उत्पन्न करना चाहिए, है ना। जो चोरी का भाव, एक ये चोरी का भाव करने का एक रास्ता है, तो मुझे अचोरी का भाव, अलोभ का भाव मन में उत्पन्न करना चाहिए। ये क्या है, उसकी चोरी करने का परिक्रमण। चोरी का ऑप्शन क्या है, अचोरी है। लोभ का ऑप्शन क्या है, अलोभ है। चोरी का ऑप्शन क्या है, मितभाषी होना है ना। कठोर भाषण का, फरसाय वाचा का ऑप्शन क्या है, मृदु भाषा होना है, करुणा की भाषा होना चाहिए। मिथ्या सम्यक मिथ्या दृष्टि का जो ऑप्शन है वह क्या है, सम्यक दृष्टि है। मिथ्या संकल्प का ऑप्शन क्या है, सम्यक संकल्प है। मिथ्या वाचा का ऑप्शन क्या है, सम्यक वाचा है। मिथ्या कर्मांत का ऑप्शन क्या है, सम्यक कर्मांत है। मिथ्या आजीविका से कोई चल रहा है, तो मुझे सम्यक आजीविका का ऑप्शन है, तो मैं आजीविका का ऑप्शन चूज करना ही सल्लेख है। तो उसके बाद जो है, कोई मायावी होता है, संचयी होता है, क्रोधी होता है, वैरी होता है, शठता होता है, जड़ता का पालन होता है, अतिमानी होता है ना, प्रमत्त होता है, अश्रद्धालु होता है, निर्लज्ज होता है, अशिक्षित होता है, आलसी होता है, श्रुतिहीन होता है। तो उस प्रकार से दुष्प्रज्ञ होता है, ऐहिक सुखों में लाभ करने वाला होता है। तो दूसरा मुझे ऑप्शन है कि मैं उस प्रकार का ना बनूं, है ना। तो वह परिक्रमा करके, जैसे कि एक रास्ता, एक डेस्टिनेशन को जाने के लिए, एक गंतव्य को जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, तो मुझे दूसरा रास्ता, सम्यक रास्ता लेते हुए जाना चाहिए। तो भी क्या हो जाएगा, वही सल्लेख हो जाएगा। उसके बाद भगवान ने कहा है कि कोई कोई जो अकुशल कर्म है, जो अधपतन की ओर ले जाते हैं, है ना, अधोगति को ले जाते हैं, माने कि मरने के बाद दुर्गति को ले जाते हैं, चार अपाय गति को ले जाते हैं। तो उसके विपरीत जो कुशल कर्म है, जो क्या है, उद्धार करने वाले होते हैं, ऊपरी भाग पर्याय भगवान ने कहा है। ऊपरी भाग पर्याय माने कि ऊपर, ऊपर के हिस्से में, ऊपर के भाग में ले जाने के लिए सहायक होते हैं। तो जो प्राणी हिंसा करोगे तो क्या होगा कि जो तुम्हें क्या कर जाएगा, अधपतन की ओर ले जाएगा, और अहिंसा का भाव तुम्हें क्या करेगा, उद्धरी की ओर ले जाएगा, ऊपरी भाग की ओर ले जाएगा। ठीक उसी प्रकार चोरी का भाव तुम्हें अधोगति में ले जाएगा, और अचोरी का भाव, अलोभ का भाव सुगति को ले जाएगा।
काम व्यभिचार का भाव दुर्गति को ले जाएगा, ब्रह्मचर्य का भाव सुगति को ले जाएगा, झूठ बोलने का भाव दुर्गति को ले जाएगा, और सत्य वचन बोलने का भाव सुगति को ले जाएगा, है ना। मिथ्या वाचा का भाव दुर्गति को ले जाएगा, सम्मा वाचा का भाव सुगति को ले जाएगा, मिथ्या दृष्टि का भाव दुर्गति को ले जाएगा, सम्यक दृष्टि का भाव सुगति को ले जाएगा, मिथ्या संकल्प का भाव दुर्गति को ले जाएगा, सम्यक संकल्प का भाव सुगति को ले जाएगा, मिथ्या आजीविका का भाव दुर्गति को ले जाएगा, सम्यक आजीविका आपको सुगति को ले जाएंगी, है ना। तो इसी प्रकार से सब जो चीजें हैं अकुशल जो है 44 तो उसके कुशल जो है, कुशल भाव आपको सुगति को ले जाएंगे, अकुशल भाव जो है आपको दुर्गति को ले जाएंगे, अधपतन को ले जाएंगे। तो इस प्रकार से समझते हुए क्या करना चाहिए हमें, एक उद्धार करने वाला है कुशल कर्म और अधपतन करने वाला है अकुशल कर्म, ऐसा भेद करते हुए कुशल कर्मों को धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जिसका पतन हो गया है, जिसका खुद पतन हो गया है, जो खुद अधोगति में जा रहा है, जो खुद अधोगति कर्म कर रहा है, वह किसी को अधपतन से रोक पाएगा, किसी पतित का उद्धार कर पाएगा, यह संभव नहीं है ना, यह असंभव है। लेकिन जिसका पतन नहीं हो रहा है, जो पतन नहीं कर रहा है, कुशल कर्म कर रहा है, और जो है दांत है, अविनीत भाव कर रहा है ना, परिनिब्बित का भाव करना है, परिनिषद का भाव करना है, त्याग का भाव करना है, तो वो दूसरों को दांत करते हुए दूसरों को संयम का भाव सिखा पाएगा, विनीत करने का भाव सिखाएगा, परिनिब्बुत करने का भाव सिखा पाएगा। जो खुद अकुशल कर्म कर रहा है, जो खुद 44 अकुशल कर्म कर रहा है, वो दूसरों को अकुशल कर्मों से विरत करे, अकुशल कर्मों को विरत करने का उपदेश करे, ऐसा हो नहीं सकता, वो उनको प्रतिष्ठित कर नहीं सकता। लेकिन जो कुशल कर रहा है, जो दांत कर रहा है, संयम कर रहा है, अविनीत कर रहा है, परिशुद्ध मन को कर रहा है, वो दूसरों का उद्धार कर सकेगा, है ना। भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार गिरा हुआ आदमी दूसरों को उठा नहीं सकता, है ना, उठा हुआ आदमी ही दूसरों को उठा सकता है, गिरे हुए को उठा सकता है। तो जो दांत है, अविनीत कर रहा है, जो परिनिब्बुत की भावना कर रहा है, परिनिब्बान की भावना कर रहा है, वही दूसरों को उद्धार की ओर ले जा सकता है, उठा सकता है, जो गिरे हुए हैं, अधःपतन में जा रहे हैं, उनको संभाल सकता है। तो इसी प्रकार भगवान ने कहा है कि ये कैसे संभव है, परिनिब्बान पर्याय क्या है, परिनिब्बान के पर्याय क्या है, तो भगवान वही बताते हैं कि जो हिंसक भाव रख रहा है, वो क्या कर रहा है, खुद को अकुशल कर रहा है, पतित हो रहा है, जिसका पतन हो रहा है, और जो हिंसक भाव नहीं मन में वैर का भाव नहीं रख रहा है, जो चोरी का भाव नहीं रख रहा है ना, अलोभ का भाव रख रहा है, तो वो क्या हो रहा है, पतन से दूर जा रहा है, मतलब पतन नहीं हो रहा है, पतित का उद्धार करने का के लिए क्या हो रहा है, जो जो दांत का भाव कर रहा है, अविनीत का भाव कर रहा है, परिनिब्बान का भाव कर रहा है, तो वो निश्चित ही आगे चल के उसका उद्धार होगा और दूसरों को ही वो उद्धार की वो ले जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने ये सल्लेख शुद्ध का उपदेश जो है 5 प्रकार से दिया है। 5 प्रकार माने कि पहला तो सल्लेख करना कहा है, दूसरा है चित्त में भाव उत्पन्न होना, कुशल को त्यागने का चित्त में भाव उत्पन्न होना ही भगवान ने बहुत कुशल कहा है। उसके बाद चित्त में तो उत्पन्न हुआ है, तो आगे चल के हम परिक्रमा करेंगे, जो जो आएगा, हिंसा का भाव आएगा, समाज में विहार करते हुए लोभ का भाव आएगा, द्वेष का भाव आएगा, मोह का भाव आएगा, मान का भाव आएगा, तो उस समय में हमें ऑप्शन है, हमें दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसके अपोजिट करना, उसके अपोजिट जो कुशल है ना, अतिमानी होना, मृदुभाषी होना, संयमित भाषी होना, अवेरी होना, है ना, अहिंसक होना, अक्रोधी होना, यह सब भाव हम भगवान ने हमें ऑप्शन के लिए दिए हैं। तो उसका अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम परिक्रमा करते हुए अकुशलों को त्यागते हुए कुशल की ओर बढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं परिगमनम पर्यायो, भगवान ने कहा है। उसके बाद उपरिभाग पर्यायों का उपदेश भगवान ने कहा है कि अकुशल कर्म अधोगति को ले जाते हैं, और जो कुशल कर्म है वह सुगति को ले जाते हैं। तो उसको ऊपरी भाग में ले जाने वाले पर्याय कहा है, ये 44 जो है कुशल। उसके बाद भगवान ने कहा है कि परिनिब्बान पर्यायो, परिनिब्बान की ओर कौन से ले जाएंगे, कि जो कुशल है वही आपको परिनिब्बान के लिए ले जाएंगे, और जो अकुशल है जो आपको पतन की ओर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से भगवान 5 संधियों से ये जो 44 जो जो अकुशल और कुशल का भेद भगवान ने करके 5 संधियों में बताया है। तो इस प्रकार से भगवान ने अनुकंपा करते हुए जो उपदेश दिया हुआ है चुंद को, तो चुंद को कहा है कि हे चुंद, तुम रुक्ष मूल में जाके एकांत जगह में जाके जाओ और ध्यान करो, प्रमाद मत करो, यही मेरा तुम्हारे लिए उपदेश है। तो ऐसा भगवान ने कहा है, और संतुष्ट होकर आयुष्मान चुंद ने भगवान के भाषण का अनुमोदन किया है। इस प्रकार से ये सल्लेख सूत्र हमें समझना चाहिए, सभी निर्धारण करना चाहिए, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।